नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम स्पेन गोस्ट केस के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे भूतिया केस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी पुलिस ने खुद जांच की थी। इस केस में सस्पेक्ट एक भूत था। अब पुलिस के लिए ये एक चैलेंज था क्योंकि उन्हें उस भूत को सामने आना था। स्पेन शहर में एक ऐसा अजीबोगरीब केस लोगों ने देखा जिसके रोंगटे आज भी उनके खड़े कर देता है। कहानी मैड्रिड के 18 साल की लड़की एस्टेफेनिया गुटेरेजा लाजारो की है, जो कि स्पेन के मैड्रिड में अपने माता पिता के साथ वेलकेस में स्थित एक अपार्टमेंट में रहती थी। एस्टेफेनिया की जिंदगी में 18 साल के पहले तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन कॉलेज जाने के बाद अचानक उसके बर्ताव में बदलाव आने लगा था। वह अपने भाई को देखकर गुर्राने लगती थी, जो कि कभी सांप के जैसे हिस हिस की आवाज निकालने लगती थी, कभी वह दीवारों को नाखून से नोचने लगती थी। इसकी हरकतों से घर वाले परेशान होने लगे। माँ बाप को एक दिन पता चला कि एस्टेफेनिया तंत्र मंत्र और काला जादू की किताबें पढ़ती रहती है। ये सारा मामला 1990 का था। अगस्त 1991 में एस्टेफेनिया की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई और तभी उसे मैड्रिड के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया और 3 हफ्ते के इलाज के बाद डॉक्टरों को कोई बीमारी नहीं दिखाई दी तो उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट में भी केवल यही ही लिखा था कि दिल की धड़कन के रुकने के कारण ही एस्टेफेनिया की वहां पर मौत हो गई थी। एस्टेफेनिया की मौत के 1 हफ्ते के बाद उसके घर वालों ने एक अजीब चीजों पर गौर किया। जब उन्होंने एस्टेफेनिया का कमरा खोला तो देखा कि चादर जमीन पर पड़ी है, चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हुई हैं। उन्हें यह चीज थोड़ी देखकर अजीब सी लगने लगी, मगर वापस उन्होंने ये सब कुछ ठीक कर दिया। 2-4 दिन के बाद फिर से कमरे का दरवाजा खोला तो फिर से वही चीजें उन्हें देखने को मिली। तो उन्होंने एक दिन देखा कि इस बार तो मानो उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने पाया कि एस्टेफेनिया के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें भी आ रही थी। इसके अलावा जब उन्होंने दीवारों पर कुछ नाखूनों के निशान भी देखे तो उन्हें ऐसा देख जब एस्टेफेनिया के माँ बाप ने पड़ोसियों से इस बारे में बात की तो पड़ोसियों ने भी बताया कि उन्हें भी रात में घर से आवाजें सुनाई देने लगती हैं। और उसके बाद जब कुछ पड़ोसियों ने हिम्मत की और रात के एस्टेफेनिया के घर पर रुके तो उन्होंने भी वही चीजें देखी और महसूस की। एस्टेफेनिया की मौत को 15 दिन से ज्यादा हो गए थे। तभी अचानक एस्टेफेनिया की एक कॉलेज टीचर उनके घर पहुंची और बताया कि उसकी दोस्त के एक बॉयफ्रेंड की बाइक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से वह एस्टेफेनिया की दोस्त डिप्रेशन में चली गई। एस्टेफेनिया अपनी इस दोस्त के बड़े ही करीब थी। टीचर ने आगे बताया कि एक दिन जब वो स्कूल के पीछे हिस्से में गई तो उसने देखा कि 4 लड़कियां, जिनमें से एक एस्टेफेनिया थी और दूसरी उसकी वही दोस्त थी जिसके बॉयफ्रेंड की मौत बाइक एक्सीडेंट में हो गई थी, एक बोर्ड में कुछ कर रही थी। वह बोर्ड एक ऊपर एक गिलास उल्टा कर रखा हुआ था और एक एक करके उस गिलास पर उंगलियां रख रही थी। जब एस्टेफेनिया ने अपनी एक उंगली को उस गिलास पर रखी तो वो गिलास हवा में तैरने लगा। इसके बाद टीचर ने उन लड़कियों को डांटा और उस बोर्ड को तोड़ दिया था। जब नन ने उनसे बात की तो पता चला कि एस्टेफेनिया भूत से बात करती थी और बाइक एक्सीडेंट में उसके मृत बॉयफ्रेंड से भी उसने ही बात की। उसके बाद अचानक एक सफेद धुएं का गुबार सा आया और वो सीधे एस्टेफेनिया की नाक से होते हुए उसके शरीर में चला गया था। ये बातें सुनकर जब एस्टेफेनिया के घर वाले और भी ज्यादा वह डर गए थे। घर वालों ने फिर से उसका कमरा खोला और पाया एस्टेफेनिया की तस्वीर जो कि जमीन पर पड़ी हुई थी। पिता ने जब उसकी तस्वीर की तरफ देखा तो पाया कि एस्टेफेनिया के चेहरे पर आग लगी हुई थी। उन्होंने फिर से एस्टेफेनिया के कमरे को वहीं पर लॉक कर दिया था। अगली रात कुछ ऐसा हुआ कि जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। उस रात एस्टेफेनिया की माँ जब सो रही थी तो उसको लगा कि कोई उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया है और उसका वह गला दबाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अपने आप को उस अदृश्य ताकत से काफी ही छुड़वाने की कोशिश की। काफी देर बाद जब उन्होंने अपने शरीर से उस भूत को हटाया, इसके बाद रात के 3 बजे के करीब उन्होंने पुलिस को कॉल किया। इस दौरान पुलिस के चीफ जोस पेड्रो के साथ 4 और सहयोगी पुलिस अफसर मौजूद हुए थे। पुलिस अफसरों को भी ठंडी हवाएं और अजीब आवाजें सुनाई दी। एस्टेफेनिया के कमरे में घुसते ही पाया कि तेज हवाएं चल रही थी।
लेकिन बाहर सब शांत था। पुलिस वालों ने स्टेफेनी के घर वालों को समझाया और चली गए। वहीं लेकिन उन पुलिस वालों के दिमाग में यही सवाल घूमता रह गया था कि आखिर यहाँ पर माजरा क्या था। अगले दिन फिर पुलिस वाले उनके घर पहुंचे तो पिता ने बताया कि वो अपने छोटे बेटे को राइट साइड वाले बेड पर सुलाते हैं तो वो हवा में उछलकर लेफ्ट साइड वाली बेड पर चला जाता है। जब पुलिस स्टेफेनी के कमरे में पहुंची तो देखा कि जीसस की फोटो उल्टी पड़ी हुई थी। ये सारी बातें पुलिस को रिपोर्ट में आज भी दर्ज हैं। ये खबरें मीडिया में आई थी। पुलिस ने इंटरव्यू भी दिए। करीब 1 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को जब कुछ भी नहीं मिला तो पुलिस ने उन्हें घर छोड़ने का मशवरा दे दिया तो और उन्होंने उस घर को खाली कर दिया। घर बदलते ही वह सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज खत्म हो गई। इस घटना पर एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम वेरोनिका था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये हॉरर स्टोरी? ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।